वरना राहुल गांधी क्यों आते? उनको हाइड्रोजन बम फोड़ना है, जल्दी से जल्दी फोड़ना है। तो वो शायद वो निरीक्षण करने गए होंगे कि बम की प्रगति क्या है, कितनी जल्दी तैयार हो जाएगा, क्योंकि उनको बहुत जल्दी है, जल्दी से जल्दी फोड़ना है। और उनका भूकंप का जो दावा था और एटम बम का जो दावा था वो फुस हो चुका है, तो अब हाइड्रोजन बम का नहीं होना चाहिए। तो उनको लग रहा होगा कि इसकी तैयारी की मैं खुद इसका निरीक्षण करूँगा, और जब पूरी तरह से मुतमईन हो जाऊँगा, मुझे विश्वास हो जाएगा कि अब बम तैयार है और इसको फोड़ने का बड़ा नतीजा सामने आएगा, तभी मैं लंकावी छोड़कर आऊँगा। तो लंकावी में लैब स्थापित की गई है। अब किसने की है, कौन लोग ये बनाने वाले हैं? कम से कम कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट तो दिख नहीं रहा जो गया हो लंकावी हाइड्रोजन बम बनाने के लिए। दुनिया में कितने देशों के पास ये टेक्निक है, राहुल गांधी को शायद ये भी पता नहीं होगा। लेकिन मैं मानता हूँ कि हाइड्रोजन बम का शब्द का इस्तेमाल उन्होंने एक मेटाफर के रूप में किया, एक मुहावरे के रूप में किया, यानी कोई बहुत बड़ी बात सामने लाने वाले। और इस समय उनके सामने बड़ी बात केवल वोटर लिस्ट है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। चुनाव आयोग ने जो ये SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल बिहार से शुरू किया है, और अब कहा है कि पूरे देश में इस अभियान को चलाएंगे। 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने देश भर के CEOs यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की बैठक बुलाई है। उसमें देश भर में SIR की रूपरेखा तय होगी। आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल। तो इसमें सबसे ज़्यादा SIR से जिस राज्य को परेशानी हो सकती है वो पहला राज्य है पश्चिम बंगाल। इसलिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी का क्रंदन आपको बहुत तेज सुनाई दे रहा होगा। लेकिन कांग्रेस का वहाँ कुछ है नहीं, तो इसलिए राहुल गांधी वहाँ गए नहीं। इस समय देश बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बादल फट रहे हैं, जो हालत है आपको मालूम है। उत्तराखंड में जो हो रहा है आपको मालूम है। पंजाब में ऐसी बाढ़ इससे पहले कब आई थी ये याद करना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन राहुल गांधी लंकावी में हैं, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है।